कलयुग में संगठन ही शक्ति है और संगठन जब मजबूत होगा तो ही पार्टी आगे बढ़ेगी। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का। शिमला में मीडिया द्वारा कांग्रेस संगठन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी के संगठन का गठन कर पार्टी को मजबूती प्रदान की जाएगी और राज्य, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन होगा, जिससे कांग्रेस सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने राज्य में नशाखोरी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ सभी संगठनों और नागरिकों को भी इस नशे रूपी राक्षस को हराने में सहयोग करना पड़ेगा, तभी हिमाचल की भावी पीढ़ी आगे बढ़ सकेगी। जो कलयुग का समय है, इसमें संगठन ही एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। और संगठन, ठीक कहा आपने कि जब भी संगठन में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। चाहे कितने छोटे से छोटा संगठन हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा संगठन हो। हम तो ये कहते हैं कि आप जनरल असेंबली से लेके देकर एक छोटी सी गांव की पंचायत तक भी आ पाएंगे, तो भी कहते हैं संघीय शक्ति कलयुग है। मैं तो कहता हूँ कि करनी चाहिए, संगठन को हमेशा ही ताकतवर बनाना चाहिए। और वी ऑल मस्ट मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स कि ताकि संगठन मजबूत हो। संगठन मजबूत होगा तो आप लोगों की समस्याओं को ध्यान से देख सकते हैं, आप अच्छी तरह की नीतियों को लोगों तक ले जा सकते हैं, आप जितनी विकास संबंधी समस्याएं उसको भी ध्यान से कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आजकल का समय, जबकि आप देख रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति को दिशा निर्देश की जरूरत है। मैं तो बहुत बार ये बात भी कही है कि वी मस्ट हैव द ट्रेनिंग कैंप्स, और हम अब आरंभ करने के लिए भी कहेंगे अपने शीर्ष नेताओं से भी और सभी से कि हमें अपने ट्रेनिंग कैंप्स को शुरू करना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूँ, और जब तक हमें ट्रेन नहीं करते, जब तक हमें ठीक तरीके से तैयार नहीं किया जाता, तो हम कभी भी, चाहे वो शांति का समय हो, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे वो किसी प्राकृतिक आपदा का समय हो या कोई और आजकल के युग में बहुत समस्या आती रहती है, किसी भी प्रकार के लिए हमेशा वी मस्ट ट्रेन आवर मैन पावर। तो ट्रेनिंग कैंप्स हम लोगों को आरंभ करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जब भी ये ट्रेनिंग कैंप शुरू किए गए, और जब ये इट वाज ए गुड ऑर्डर के लोग राजीव जी का अभी तक भी बताते रहते थे। देखो मेरे पास जो पुराने हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं कि देखिए हमें ये ट्रेनिंग कैंप किए थे, किस वक्त हम सवेरे आते थे, कैसे जागते थे, कैसे सभी लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, फिर हमें कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताया जाता था। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज भी हमें इसकी ज़रूरत है और इसे ध्यान देना चाहिए। मानना है कि आज मेरे ऑफिस को तो ज़रूरत है ही, मैं समझता हूँ हर संस्थान को, हर जो हमारी प्रतिष्ठित स्थान हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो कल्चरल रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड भी कोई संस्थान है, कोई भी जो संस्था मैटर करती है, सबको ध्यान देना चाहिए कि जो हम ये ड्रग्स के मामले में फंसे हैं, ये एक बहुत ही भयानक दृश्य ना बन जाए, इसको कंटेन करने की ज़रूरत है। इस परिवार से आरंभ हो, हमारे स्कूलों में और हमारे विद्यालयों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस में इसका संज्ञान लिया जाए और इस ओर विशेष अभियान के रूप में काम करने की ज़रूरत है। मैं स्वयं भी शीघ्र ही कुछ एक एजेंसीज़ को जो इससे रिलेटेड है लेना चाहता हूँ एक मीटिंग, तो दैट हम एक कंसर्टेड, यानी एक जिसे कहते हैं ना योजनाबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाएं और वो हर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे। आज हमारे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा अगर जिन्होंने राष्ट्र निर्माण करना, अगर वही इस प्रकार के धूमिल वातावरण से गुजरेंगे और जो आशाजनक जो उनके लिए कुछ भविष्य का निर्माण किया जा सकता है उसमें
बहुत बड़ा अवरोध है ये, इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ, मैंने तो सभी विद्यालयों को, कॉलेजेस को निर्देश भी दिए हैं कि इन बच्चों को वही जब घर से चलते हैं, किसकी कंपनी में चलते हैं, इनके बैग को देखा जाए, क्या ये खाते पीते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, इस तरफ ध्यान दिया जाए। और ये अच्छे अच्छे प्राचार्यों से मेरी बात होती रहती है। मैं तो ये कहूँगा कि हर जगह थोड़े से मतलब धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण की ज़रूरत है। हम तो इतने अच्छे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर देवी देवताओं का वास है। हमें उनके पास्ट के बारे में, उनके जो हमारे देवी देवता हैं उनके आशीर्वाद के बारे में जानने की जरूरत है, ताकि बच्चों का भी ऐसा ही जीवन बने। उनके अंदर जो चरित्र निर्माण की हम बात करते हैं, उनमें समावेश हो इन सब चीज़ों का। घर में आरती हो, घर में ऐसा वातावरण हो जहाँ पे एक दूसरे को, बच्चों के लिए बड़े लोग बात कर सकें, ऐसा वातावरण हो जिसमें कि उन बच्चों को जिनको माँ बाप, आजकल नौकरी काम एक सॉर्ट ऑफ वो चला हुआ है कि भी सब लोगों को नौकरी करनी है, तो बच्चों को कौन क्या कर रहा है कोई देखते ही नहीं, कोई बातचीत की होती नहीं बड़े बच्चों के साथ। तो वो बातचीत होना बहुत जरूरी है। पहले वक्त में हम जब आते थे मानो कॉलेज या कहीं से हटके, तो गांव में बड़े बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठते थे, वो अच्छी अच्छी बातें बताते थे, पुराने वक्त की बातें बताएंगे। हालांकि इतनी समृद्धशाली नहीं था हमारा प्रदेश, परंतु मैं समझता हूँ कि ऐसी समस्याएं नहीं आती थी। बहुत अच्छा वातावरण था, हमारे सम्मिलित परिवार थे। टुडे वी आर हैविंग न्यूक्लियर सिस्टम ऑफ फैमिलीज। सब आदमी काम करना चाहते हैं, एक होड़ लगी है भी, हमारे पास बहुत अच्छी कारें हों, हमारे पास बहुत अच्छे बंगले हों, परंतु क्या वो बंगले में बैठने वाले बच्चे कल का निर्माण और जो भविष्य देख रहे हैं उसके लिए तैयार भी हैं कि नहीं? इसलिए इसकी जरूरत है और मैं इसकी ओर विशेष ध्यान दे रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।